नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रचना है। मुझे लोन की किस्त भरनी थी, इसलिए मुझे 2 रुपए 50 पैसे 1000 की जरूरत थी। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे पति काम के लिए शहर में रहते हैं। मैंने उन्हें फोन करके बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं। जब मेरे पति ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तो मुझे चिंता होने लगी कि अब मैं अपने लोन की किस्त कैसे भरूं। अगर समय पर किस्त नहीं भरी तो पेनल्टी लगेगी, इसलिए समय पर किस्त भरना बहुत जरूरी था। मुझे एक तरकीब सूझी और मैं अपनी पड़ोसी के घर गई। मैंने उनसे कहा, मुझे 00 की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करें। मैं आपके पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगी। तब उन्होंने कहा, रचना सच में मेरे पास नहीं है, अगर होते तो मैं तुम्हें जरूर देती। मैंने थोड़ी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सच में उनके पास पैसे नहीं हैं। उनकी बातों से मुझे समझ आ गया कि वह मेरी कोई मदद नहीं करेगी। ठीक है दीदी, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, कहकर मैं अपने घर लौट आई। सुबह का समय था, करीब 11 बजे होंगे। मैंने कपड़े धोए और टेरेस पर कपड़े सुखाने गई। कपड़े सुखाते समय थोड़ी देर बाद अचानक सुनैना दीदी के पति विनोद जी वहां आ गए। मैंने उनसे बात नहीं की, बस एक बार उनकी तरफ देखा। सुनैना दीदी और हमारी छत एक ही थी। हमारे घर एक दूसरे से अटैच थे। वो टेरेस पर आकर सहजता से पौधों के पास खड़े हो गए। मैं कपड़े सुखाकर नीचे जाने वाली थी कि तभी उन्होंने कहा, अरे रचना जी, क्या हुआ आपको? क्या कुछ पैसों की जरूरत थी? मैं कुछ नहीं बोली। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि उन्हें कैसे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है। शायद उनकी पत्नी ने उन्हें बताया होगा। मैंने पूछा, अरे लेकिन आपको कैसे पता चला कि मुझे पैसों की जरूरत है? उन्होंने कहा, अरे रचना जी, जब आप मेरी पत्नी से पैसे मांग रही थी तब मैं घर में ही था, पीछे वाले कमरे में आराम कर रहा था। मुझे आपकी आवाज सुनाई दी। सच तो ये है कि घर में पैसे हैं, लेकिन मेरी पत्नी ने आपको दिए नहीं। मैं आता और उससे कहता कि मदद करो, लेकिन मेरी पत्नी वैसी ही है, उसे किसी की मदद करना पसंद नहीं है। खैर, जो हुआ उसे भूल जाओ। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। आपको 500 रुपए की जरूरत है ना? ये लीजिए 3000 रुपए। ये कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से 3000 रुपए निकाले और मेरे सामने हाथ करके पैसे लेने को कहा। मैंने जानबूझकर कहा, अरे नहीं, सच तो ये है कि मुझे जरूरत थी, लेकिन आपसे ऐसे पैसे लूं या नहीं, इसमें मुझे थोड़ी झिझक हो रही है। उन्होंने कहा, अरे रचना जी, ये पैसे रख लीजिए, जरूरत हर किसी को पड़ सकती है। और हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। जो पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बारे में मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताऊंगा, इसलिए आप बेझिझक ये पैसे ले लीजिए। अब मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं और क्या नहीं, लेकिन वह फिर से जिद करने लगे, इसलिए आखिरकार मैंने उनके हाथ से वे 3000 रुपए ले लिए। मुझे सिर्फ 2 रुपए 1000 की ही जरूरत थी। मैंने उसमें से 00 अलग निकाले और बचे हुए 500 रुपए उन्हें वापस करते हुए कहा, विनोद जी, मुझे सिर्फ 00 की ही जरूरत है, 500 रुपए आप अपने पास ही रखिए। ठीक है रचना जी, जैसी आपकी मर्जी। मैंने एक बार उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, विनोद जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी बिल्कुल सही समय पर मदद की। वो हंसकर बोले, रचना जी, आपको कभी भी कुछ भी चाहिए हो तो आप कभी भी मुझे बता सकती है। अब तो ठीक है, लेकिन आगे भी भविष्य में मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे नीचे काम है, मैं जाती हूँ। ठीक है रचना जी, उन्होंने भी मुस्कुराकर कहा। फिर मैंने अपने कपड़ों की बाल्टी उठाए और सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। नीचे आकर किचन का थोड़ा काम निपटाया और जल्दी ही दरवाजे पर ताला लगाकर लोन की किस्त जमा करने बैंक गई। वहां 00 लोन की किस्त भरी और वापस घर आ गई। उसके बाद मुझे अपनी बेटी सनिका को स्कूल से लेने जाना था। वह दूसरी कक्षा में पढ़ती है। उसका स्कूल घर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए मैं उसे पैदल ही छोड़ती और लाती हूँ। स्कूल छूटने का समय हो गया था, इसलिए मैं निकल ही रही थी कि तभी रास्ते में मेरे पति का फोन आया। मैंने फोन उठाया और हेलो कहा। उधर से वो बोले, अरे रचना, पैसों का इंतजाम हो गया है, मैं अभी तुम्हारे अकाउंट में भेज देता हूँ। मैंने कहा, अरे काम हो गया, मैं किस्त भरकर आ गई हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास थे क्या पैसे? हाँ, रखे हुए थे, आपने मना किया इसलिए मैंने रखे हुए पैसे इस्तेमाल कर लिए। अच्छा ठीक है, अच्छा किया, चलो अब मैं रखता हूँ, मुझे काम है। हाँ ठीक है, अपना ध्यान रखना। उन्होंने कॉल काट दिया। मैंने जानबूझकर उन्हें बुरा ना लगे इसलिए झूठ बोल दिया कि मेरे पास पैसे थे। अब करीब 1.5 महीने बाद मेरे पति की सैलरी मिली और उन्होंने अपनी सैलरी से कुछ पैसे मुझे भेज दिए।
पड़ोस के विनोद जी से मैंने जो 2,000 रुपए लिए थे वो अब लौटाने थे, लेकिन ये पैसे कैसे लौटाऊं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनकी पत्नी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैंने विनोद जी से पैसे लिए हैं। इसलिए वह पैसे सिर्फ अकेले में जब वो अकेले हो तभी उन्हें वापस देने थे। लेकिन विनोद जी बहुत अच्छे हैं। 1.5 महीना बीत गया, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझसे पैसों के बारे में कुछ नहीं पूछा। सच तो ये है कि हमारी ज्यादा बात भी नहीं होती थी। ना कोई खास रिश्ता था, ना कोई काम, बस पड़ोसी होने की वजह से जान पहचान थी। मैं रोज कपड़े धोने के बाद छत पर कपड़े सुखाने जाती थी। वहां कभी ना कभी विनोद जी ऊपर देखी जाते थे, इसलिए मैंने अब तय कर लिया था कि एक दिन अगर वो छत पर मिले तो उनके पैसे वापस कर दूंगी। एक दिन वैसा ही मौका मिला। मैं सुबह कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई थी और थोड़ी देर बाद विनोद जी वहां आ गए। उन्होंने मुझे देखा और कहा, कैसी है आप रचना जी? मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? हम भी बहुत अच्छे हैं। वह बोले, देखिए ना रचना जी, पिछले कितने दिनों से बहुत धूप है। ऐसा लग रहा है जैसे मई का महीना शुरू हो गया हो। मैंने कहा, हाँ, कपड़े बहुत कम समय में सूख जाते हैं। मैं अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और वह थोड़ी दूरी पर अपनी छत पर खड़े थे। बीच में एक 1.5 फुट ऊंची छोटी दीवार थी। कपड़े सूख गए और मैंने कहा, अरे विनोद जी, अपने पैसे ले लीजिए। वो हंसते हुए बोले, अरे रचना जी, रहने दीजिए ना, इतनी क्या जल्दी है, बाद में दिए तो भी चलेगा। नहीं नहीं विनोद जी, 1.5-2 महीने हो गए हैं, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। रुकिए, मैं आपके पैसे देती हूँ। ऐसा कहते हुए मैं उनकी तरफ से थोड़ी मुड़ गई। मेरे ब्लाउज में रखे 2,500 रुपए यानी 500 रुपए के 5 नोट। मैंने पैसे बाहर निकाले और उनकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया। वह मेरी तरफ देखते हुए बोले, अरे रचना जी, रहने दीजिए ना, मैं कहाँ मांग रहा हूँ आपसे। अरे आप नहीं मांग रहे हैं, ये मुझे पता है, लेकिन आपने मुझ पर एहसान किया, मेरी मदद की। ये मेरा फर्ज है कि मैं वह पैसे आपको वापस करूं। मैंने उनसे सख्ती से कहा। वो हंसने लगे और बोले, अरे रचना, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप बहुत ईमानदार हैं। इंसान को जिंदगी में ईमानदार ही रहना चाहिए। मुझे भी ईमानदार रहना पसंद है। खैर, ये लीजिए आपके पैसे। ये कहकर मैंने उनके हाथ में पैसे रख दिए। ठीक है, मैं जाती हूँ, मेरा काम हो गया है। हाँ रचना, कोई बात नहीं। लेकिन रचना जी, क्या मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलिए ना विनोद जी। रचना जी, देखिए, अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए या किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मुझे आपकी मदद करना हमेशा अच्छा लगेगा। वो हंसते हुए बोले। मैंने भी हल्की सी स्माइल दी। हाँ जरूर, लेकिन विनोद जी, शायद अब मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अब थोड़ी बचत करके रखती हूँ, ताकि भविष्य में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वहां से पैसे निकाल सकूं। हाँ, आपकी बात सही है रचना। खैर, मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए मैं नीचे आ गई। 4 से 5 दिनों बाद मेरे पति को कंपनी से कुछ छुट्टियां मिली, इसलिए वह घर आए। वह कभी कभी 4-4 महीने शहर से घर नहीं आते थे, लेकिन मुझे उसकी आदत हो गई थी, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। ऐसा ही होता है, जब इंसान के हालात ऐसे बन जाते हैं तो अपने आप ही उन चीजों की आदत पड़ जाती है। मेरे पति शहर में रहते हैं और वह मुझे और मेरी बेटी को भी अपने साथ शहर ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन फिलहाल कुछ साल रुकना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी और परिवार के साथ शहर में रहना यानी ज्यादा खर्च। इसलिए उन्होंने पहले ही तय करके बता दिया था कि कुछ साल तुम यही गांव में रहो। जब हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी तो मैं तुम्हें और सानिका को शहर ले जाऊंगा। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उनकी मजबूरी को समझा और उसी के अनुसार बर्ताव किया। मेरे पति मंगलवार को शहर से घर आए, लेकिन वह बहुत थके हुए थे। शाम को खाना खाकर तुरंत सो गए। मेरी उनके साथ थोड़ा समय बिताने और बात करने की ख्वाहिश थी, लेकिन उनकी थकान की वजह से मैंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन बुधवार को मेरी ननंद के बड़े बेटे की सगाई थी, इसलिए मैं, मेरे पति और मेरी बेटी सानिका, हम तीनों सगाई में गए। बुधवार का पूरा दिन वही बीत गया और रात को भी वही रुके। गुरुवार की सुबह हम अपने गांव लौट आए। दोपहर में घर आने के बाद मैं घर के कामों में लग गई और मेरे पति अपने कुछ दोस्तों से मिलने बाहर चले गए, क्योंकि वह बहुत महीनों बाद गांव आए थे। उनके बहुत से दोस्त थे, लेकिन शहर में काम होने की वजह से वो उनसे मिल नहीं पाते थे, इसलिए गांव आने पर वो दिन भर दोस्तों के साथ ही रहते थे। शाम हो गई थी, इसलिए मैं पति के घर आने का इंतजार करने लगी, लेकिन शाम के 8 बज गए, फिर भी वो घर नहीं आए। पति को शहर से आए हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी तक वो एक बार भी मेरे पास नहीं आए थे। मैं कोई बूढ़ी नहीं थी, हमारी उम्र 30 से 32 ही थी।
हम दोनों बिल्कुल जवान थे। पति महीनों तक मुझसे दूर रहते थे, लेकिन फिर भी मैं हालात को समझकर अपने दिल पर काबू रखती थी। लेकिन अब वो घर आए थे। उनको थोड़ा प्यार से मेरे पास आना चाहिए था, पत्नी को समय देना चाहिए था। शाम के 8 बज गए और मुझे बेचैनी होने लगी। आखिरकार मैंने फोन उठाया और गुस्से में ही पति को कॉल किया। उन्होंने कॉल उठाया। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में उनसे कहा, अरे ये क्या, छुट्टियां हैं तो क्या सारी छुट्टियां दोस्तों के साथ ही बितानी है? पत्नी के लिए क्या आपके पास कोई समय नहीं है? 2 दिन हो गए लेकिन 2 लफ्ज प्यार से बोलने का भी समय नहीं मिला आपको। वह बोले, अरे रचना ऐसा क्यों कर रही हो? मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ, 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए, खाना तैयार है। ऐसा कहकर मैंने फोन रख दिया और बाकी का खाना फटाफट पूरा किया। थोड़ी देर में पति घर आ गए। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। फिर हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। मेरी बेटी सानिका पहले ही खाना खाकर सो चुकी थी। खाने के बाद पति कमरे में जाकर बिस्तर पर मोबाइल देखने लगे। मैंने बाकी का काम निपटाया, बर्तन धोए और फिर आईने के सामने खड़ी होकर थोड़ा मेकअप किया। पुरानी साड़ी बदलकर नई साड़ी पहनी, शरीर पर हल्का सा परफ्यूम छिड़का और फिर धीरे से पति के पास गई। वह मोबाइल में कुछ देख रहे थे। मैं बिल्कुल उनके पास जाकर बैठ गई और प्यार से बोली, क्या देख रहे हैं आप? वो हंसकर बोले, कुछ नहीं डार्लिंग, बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। पति ने मेरी तरफ देखा और बोले, अरे वाह, तुमने तो अच्छी साड़ी पहनी है। हाँ, क्या आपको पसंद आई? वो शरारती ढंग से हंसे और बोले, हाँ पसंद तो आई, लेकिन साड़ी से ज्यादा साड़ी पहनने वाली पसंद आई। पति मेरी तरफ बिल्कुल प्यार से देखने लगे। कितने महीनों बाद मैं उनके इतने पास थी, इसलिए मुझे भी कुछ अजीब सा लगने लगा। उन्होंने एक पल की भी देरी किए बिना मुझे पास खींचा और अपनी बाहों में भरकर मुझ पर प्यार की बौछार शुरू कर दी। अब मेरे होंठ कांपने लगे। वह पास आए और मेरे होठों पर कब्जा करके मुझे किस करने लगे। एक हाथ से उन्होंने मेरे बालों का जुड़ा खोला और बोले, जान, तुमने तो बहुत ही अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम लगाया है। हाँ, क्या आपको पसंद आया? मैंने शर्माते हुए पूछा। हाँ, बहुत पसंद आया। ऐसा कहते हुए उन्होंने मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी उनके प्यार के लिए बेचैन थी।